नमस्कार। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब खुली जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है। इजरायल ने तेहरान पर बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह सुबह कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई, जिससे पूरे इलाके में डर और तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि यह हमला सीधे ईरान की राजधानी को निशाना बनाकर किया गया है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में एक के बाद एक कई सारे धमाके हुए। ये धमाके खासकर शहर के पूर्वी हिस्से में सुने गए हैं। हमले से पहले ही ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया था। जैसे ही ड्रोन और मिसाइल आने की आशंका हुई, ईरान की सुरक्षा प्रणाली एक्टिव हो गई और आसमान में जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। इजरायली सेना का कहना है कि उसने तेहरान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे के समर्थन में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। इजरायल की वायुसेना ने यह भी कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए हैं, जो ईरान के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। ईरान में लोग धमाकों की आवाज से जाग गए। कई इलाकों में डर का माहौल है और लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं और आसमान में हलचल बनी हुई है। वहीं इससे पहले अब खबर है कि देर रात ईरान ने इजरायल पर बड़ा मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद यरूशलेम, मध्य इजरायल और वेस्ट बैंक में सायरन बजने लगी। लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया था और कई लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो चुके हैं, जिनमें से 10 आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल हैं। इन ड्रोन को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि सबसे ज्यादा नुकसान तकनीकी खराबी और फ्रेंडली फायर से हुआ है। कुवैत में गलती से हुई फायरिंग में 3 F-15 फाइटर जेट गिर गए। वहीं एक KC-135 टैंकर हवा में ही फट गया, जिसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा सऊदी अरब के एक सैन्य अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 और टैंकर विमान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजरायल अपने फैसले खुद ले रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति को ये नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए। अमेरिका हमेशा अपने हित में ही फैसले लेता है। अब हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। एक की तरफ लगातार हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़े देश भी इसमें अब शामिल होते नजर आ रही हैं। इजरायल और ईरान में पहले ही तनाव चल रहा था और अब इस हमले के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जो सुबह सुबह एक के बाद एक हमले हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो ये संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। दुनिया की नजर अब इन देशों के फैसलों पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। इस खबर से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।